हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड फजा खान और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी कंपैरेटिव वीडियो जो एक्चुअली मेरे से तो बहुत ज्यादा रिलेट करती है लेकिन साथ साथ आप लोगों से भी बहुत ज्यादा रिलेट करने वाली है। बिकॉज आज मैं लेके आई हूँ कंपैरिजन बिटवीन कैनेडा एंड यूके। तो कैसे हम इन दोनों कंट्रीज जो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है एंड टॉप पे आती है फॉर द एजुकेशन फॉर द स्टडी अब्रॉड, तो मैं आज लेके आई हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो प्रॉपरली मैं दोनों ही साइड आपको दिखाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि कौन सी कंट्री बेस्ट है और मैंने क्यों और कौन सी कंट्री को लिया है। एज यू नो ऑल, मैंने अपना ऑफर लेटर का भी डाला था कि कौन से कॉलेजेस के अंदर मैंने अपना एप्लीकेशन किया है, तो यू नो दैट कि मैं कैनेडा की तरफ देख रही हूँ। बट आई ऑल्सो have a backup if something bad happens, if there will be any bad scenario, worst scenario in the future, तो मैं कौन सा वो सेकंड बैकअप लेके चल सकती हूँ कि मैं अपना प्रॉपर मेरा एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सकूँ। तो वही सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं एक कंपैरिजन वीडियो देने वाली हूँ आज यूके एंड कैनेडा के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विद द इनिशियल प्रोसेस टू द एंड वन। सारी चीजों को मैं कंपेयर करते हुए आपको बताऊंगी, फ्रॉम द एप्लीकेशन टू द वीजा टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द PR। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कनाडा के अंदर एप्लीकेशन करने के लिए या कनाडा का जब हम नाम भी अपने दिमाग के अंदर सुनते हैं तो हमारे पास आता है IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो आपको पार करना पड़ता है। मींस आपको उसके अंदर मिनिमम स्कोर बैंड लेके आने पड़ते हैं अगर आप अपनी एप्लीकेशन करना चाहते हो इन एनी इंडिविजुअल कॉलेज ऑफ कनाडा। बट अगर मैं बात करूँ यूके की, तो ऐसा कुछ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर नहीं हो, आपके 12th के अंदर एक अच्छे परसेंटेज है, तो आप वेव ऑफ ले सकते हो। मतलब डायरेक्टली आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा फ्रॉम द यूके और आप अपनी एप्लीकेशन और डिपॉजिट कर सकते हो। तो कनाडा के अंदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का रिजल्ट एकदम मैंडेटरी है, बट यूके के अंदर नहीं है। दिस इज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट। जो बच्चे IELTS क्लियर नहीं कर पाते या कोई अदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना चाहते तो वो डेफिनेटली यूके की तरफ मूव कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए अगर मैं देखूं, कनाडा के अंदर हर एक कॉलेज के अंदर एप्लीकेशन फीस होती है $100, $125, बट एज सच यूके के अंदर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती। ज्यादातर यूके वैसे यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, तो वो बैचलर्स करवाता है, मास्टर्स करवाता है, तो उनके किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपको जाने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी, नो एप्लीकेशन फीस। बट कनाडा के अंदर आपको एप्लीकेशन फीस देनी ही होगी, दिस इज मैंडेटरी, और वो नॉन रिफंडेबल भी होगी। मतलब आपको वो पे करनी होगी, अगर आपका ऑफर लेटर आए ना आए वो फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। देन योर थर्ड पॉइंट, ट्यूशन फीस। तो एज कंपेयर टू कनाडा, यूके की जो एक्सपेंसिव रहती है ट्यूशन फीस हमेशा ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू कनाडा। कनाडा लो स्टडी कॉस्ट एंड लिविंग कॉस्ट के लिए भी जाना चाहता है, क्योंकि एज पर द यूके इसके अंदर जो लिविंग कॉस्ट रहती है वो भी कम रहती है, और साथ साथ एकोमोडेशन की बात करूं अगर मैं, तो वो भी हमारा कम रहता है। सो मैं बात करूं अगर एक्सपेंसिवनेस की, तो यूके ज्यादा एक्सपेंसिव है दैन कनाडा। अब मैं बात करती हूँ एकोमोडेशन की। तो कनाडा के अंदर हमारी जो बेसिकली करेंसी रहती है वो रहती है कैनेडियन डॉलर में। बात करूँ एकोमोडेशन की, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है कि एकोमोडेशन हमारी कनाडा के अंदर एज पर द यूके कम रहती है। एकोमोडेशन वहाँ पे लेस एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और फ्रेंडली है। अगर मैं बात करूँ इस प्राइस की कि पर मंथ आपको कितना रेंट देना होगा, तो आपको देना होगा $500 कैनेडियन डॉलर। और अगर मैं बात करूँ यूके की रेंट की एकोमोडेशन की, तो वहां पे आपका रहेगा £600। तो अगर बात करें इसको NIR में कन्वर्ट करें, तो हमारा जो अगर मैं इसको NIR में देखूं तो हमारा कुछ $1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 60 NIR रहता है, और £1 इज इक्वल टू कुछ 101 या 100 आप मान के चलो, इतना हमारा NIR रहता है। तो एक्सपेंसिव हमारा अगर देखा जाए तो यूके रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा पैसे जा रहे हैं एज पर द कैनेडा। तो एकोमोडेशन के अंदर जीता है यहाँ पर हमारा कनाडा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोसरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ग्रोसरीज रहती है
वो हमारी कनाडा के अंदर रहेगी $300 की एक बंदे की पर मंथ, और वहीं यूके के अंदर रहेगी सिर्फ और सिर्फ $100 की, बिकॉज ऑफ द वेदर। जो हमारा कनाडा का वेदर रहता है वो बहुत ज़्यादा हार्श रहता है, इस वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन रहती है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, ग्रॉसरीज के आइटम्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। बट यूके के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट वेदर रहता है वहाँ का, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ऑल दो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, तो वहाँ पे जो हमारी ग्रॉसरीज रहती है वो एज कम्पेयर टू कनाडा लो रहती है, तो यहाँ पे जीता है हमारा यूके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कनेक्टिविटी। तो अगर मैं बात करूँ कि यूके मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी टू द यूरोपियन कंट्रीज, अदर यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्टिविटी अब आप देख लो, आपको पेरिस घूमने जाना है तो आप वहाँ अगर आप यूके के, तो यूरोपियन कंट्रीज से जो कनेक्टिविटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। बट अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो आपको कनाडा के वन एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए भी प्रॉपर फ्लाइट की टिकट चाहिए होगी, तो कनेक्टिविटी के अंदर यहाँ पे जीता है हमारा यूके। नेक्स्ट है हमारी जॉब आजकल प्रॉपरली अगर मैं देखूँ अब्रॉड के अंदर तो बहुत सिनेरियो रहते हैं, सारे केसेस हम और आप प्रॉपर देखते रहते हैं, अप टू डेट होते रहते हैं। कनाडा के अंदर, ओंटारियो के अंदर जो अभी बेसिक क्या हुआ है, कैसे इतनी मारामारी हो चुकी है जॉब्स की, तो मैं जॉब्स की बात करूँ तो ऐसी बात नहीं है कि कनाडा के अंदर जॉब्स नहीं है, कनाडा के अंदर जॉब्स है। बट जो मैं बात करूँ एक जॉब का भी लेवल होता है, प्राइमरी, टर्शरी, है ना, तो वो प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़्यादा कम है, जो बेसिकली हम इंटरनेशनल स्टूडेंट ढूंढते हैं वहाँ पर मिनिमम वेज रेट पे। और अगर मैं बात करूँ एक सेकेंडरी और टर्शरी की, तो जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, तो उनकी जॉब्स की अगर अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो वो अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। वैसे हमारा कनाडा हेल्थ केयर सिस्टम के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा लो है, उनको और ज़्यादा नर्सेज और द प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वैकेंसी तो मैं बोल ही नहीं सकती कि फुल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कनाडा के अंदर जॉब्स हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितने एफर्ट्स उसके अंदर पुट करें कि आपको एक अच्छी जॉब मिले जो आपको एक मीडियम वेज प्रोवाइड करे। अगर मैं बात करूँ यूके के अंदर, तो यूके के अंदर अच्छी जॉब्स हैं। अगर आप अपर पार्ट ले लेते हो यूके का तो वहाँ पे, और नीचे अगर मैं लोअर साइड देखूँ तो लंदन के अंदर भी हमारी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। या मैनचेस्टर के आसपास आप चीज़ें देख रहे हो, तो लंदन जाओगे तो ऑफकोर्स ही बात है ट्रैवलिंग तो लगेगी, लेकिन वहाँ पे अगर वेज रेट है वो ज़्यादा अच्छा है। तो जॉब्स की बात करूँ तो यूके के अंदर एज कम्पेयर टू कनाडा ज़्यादा जॉब्स है। अब बात करते हैं एरिया की, तो यू नो दैट कनाडा अपने आप में वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया है, लार्जेस्ट कंट्री है। यूके एक बहुत ही स्मॉल और बहुत छोटी लाइक एरिया, जियोग्राफिकल एरिया है उसका। बट हाँ, अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो यूके एंड कनाडा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन ज़्यादा यूके के अंदर बेटर है, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है वो लाइक 100 ऑफ ईयर्स पुरानी है, ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ है, जिसके अंदर एक ओल्ड पैटर्न चल रहा है। ऑक्सफोर्ड ले लीजिए, कैम्ब्रिज ले लीजिए, आप सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी यूके के अंदर ही है। बट बात करूँ कनाडा की, तो कनाडा के अंदर जो स्टडीज़ रहती है उसका थोड़ा सा प्रेशर डाउन होता है एज़ कम्पेयर टू यूके। यूके अंदर काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स रहते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे चीज़ें थोड़े अपर लेवल की होती है, ज़्यादा आपकी रिसर्च लेवल होता है अगर आप किसी अप्लाइड कोर्स के अंदर जाते हैं, थ्योरेटिकल में जाते हैं, या फिर आप और भी बहुत सारे जो सिस्टमैटिक कोर्सेज होते हैं रिगार्डिंग म्यूजिक, एक्टिंग, आर्ट, तो उसके अंदर भी एज कम्पेयर टू कनाडा वहाँ पे जो लेवल है, जो कंपटीशन है वो ज़्यादा है। कनाडा के अंदर थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप अगर आप वहाँ पे स्टडीज़ वगैरह करते हैं, क्योंकि स्टडीज़ का जो लेवल है वो भी एज कम्पेयर टू यूके थोड़ा कम है। और साथ के साथ आपको वहाँ पे प्रॉपर ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपकी जो 1 वीक के अंदर जो क्लासेस रहेंगी वो भी कम रहेंगी, जिसके वजह से आप पार्ट टाइम एक अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। पार्ट टाइम का जो ड्यूरेशन रहती है वही 20 आवर्स पर वीक रहती है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ वेजेस की, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है हम लोगों के लिए, क्योंकि एज पर मनी मैटर करती है अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वेजेस की बात करूँ तो कनाडा देता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक मिनिमम वेज $15 कैनेडियन, जो हमारे एनआर में बनते हैं 900 रुपीज़, और यूके हमारा देता है 9.5 पाउंड्स, जो हमारे एनआर में बनते हैं 950। तो कुछ एज सच डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। थोड़ा बहुत अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो वो स्टडीज़
अकोमोडेशन, ग्रोसरीज उसके अंदर एड अप हो जाता है। तो मैं अगर ऐसा सच प्रॉपर बात करूं, अभी तक सारे जितने भी मैंने फैक्टर्स लिए तो उसके अंदर दोनों ही मीडियोकर है, दोनों ही बैलेंस्ड है। बस एक पॉइंट मैं जो आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से मैंने कंपैरिजन करते हुए भी एक लेवल और देखा है कि वाई कनाडा। तो कनाडा के अंदर पीआर, जो हमारा पीआर का सिस्टम रहता है वो कनाडा के अंदर बहुत इजी है एज कम्पेयर टू यूके। यूके के अंदर आपको 6 to 7 ईयर्स मिनिमम लगेंगे अगर एक अच्छे कम्युनिटी मीन्स एक अच्छे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर है। रही बात कनाडा के अंदर आपको नॉर्मल एक जो लाइक जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज कम भी है या जिस जॉब्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कनाडा के अंदर, अगर आप उस प्रोफेशन के अंदर फॉल होते हो तो आपको पीआर बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो पीआर के मामले में कनाडा नंबर 1 है अभी तक। इसलिए ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स या और भी जो हमारे रहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा की तरफ ज़्यादा मूव फॉरवर्ड करते हैं। बट समहाउ इफ आई टॉक अबाउट द वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइक वीज़ा। जो आपका वीज़ा होगा वही डिसाइड करेगा कि आप उधर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो वीज़ा की जो पॉसिबिलिटी है वो कनाडा के अंदर रहती है 65%, वहीं यूके में रहती है 95%। आपका वीज़ा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका वीज़ा ही नहीं आएगा तो आप कहाँ कनाडा जा पाओगे, आप कहाँ यूके जा पाओगे। तो परसेंटेज मैटर करती है कि प्रोफाइल हमारी अच्छी हो, एक मीडियोकर प्रोफाइल भी हो, तो जो एक्सेप्टेंस रेट होगा वो कनाडा का 65% रहेगा, वहीं अगर यूके की बात करूँ तो 95% रहेगा। तो एज पर वीज़ा के जो चांसेस है वो यूके के ज़्यादा रहते हैं। मैंने दोनों ही कंट्रीज को वैसे लिया है, एप्लीकेशन प्रोसेस मेरी दोनों में ही चल रही है, क्योंकि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो रहता है फ्रॉम द कनाडा सो आई विल गो फॉर द यूके कनाडा दोनों ही काफ़ी अच्छी कंट्री है। एजुकेशन से लेकर पीआर भी उसके अंदर हो जाती है, बट यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू पेशेंस रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी सारी चीज़ें होंगी। पेशेंस ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रही बात कनाडा की, तो कनाडा के लिए प्रोसेस करने के लिए आपको 1 साल पहले से ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यूके के लिए अगर आप 1 महीना पहले भी देखेंगे तब भी आपका डिपॉजिट भी हो जाएगा, आपका कैश लेटर भी आ जाएगा, आपका वीज़ा भी लग जाएगा। देन आप अपनी आपकी पूरी फीस भरिए, ट्यूशन फीस, और आपका उड़ जाए यूके की तरफ। तो कनाडा के अंदर ऐसा नहीं होता। कनाडा के अंदर पहले आपकी प्रॉपर फीस जाएगी, देन आपका वीज़ा लगेगा। वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो और सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, रिजेक्शन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको एक बैकअप लेके चलना पड़ेगा। बैकअप लेके चलिए। मैं ये नहीं बोल रही आप यूके का ले सकते हैं, मुझे प्रोबेबली यूके ज़्यादा बेटर लगा फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम द न्यूजीलैंड एंड फ्रॉम द यूएसए। इसलिए मैंने यूके को अपना सेकंड प्रायोरिटी रखा है एंड कनाडा को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है। सो आई होप आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। साथ ही साथ मैं फिर से आऊँगी आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर बहुत जल्दी। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।